स्टूडेंट्स, ये गिफ्ट फ्री एनर्जी की वीडियो है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। देखिए, इस फार्मूले में -E0n/F, इस फार्मूले में माइनस है। क्वेश्चन इस बात का उठता है कि इस फार्मूले में माइनस क्यों है। फार्मूले में माइनस क्यों है, इसकी कुछ वजह तो होगी ही। देखिए कि जैसे कि हम लोग कोई एनर्जी ड्रिंक या कोई चीज़ ऐसी ले लेते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी हो जाती है। और फिर हमसे कहा जाए कि इस काम को करो, तो हम उस काम को करते हैं। धीरे धीरे काम वर्क पॉजिटिव मतलब वर्क बढ़ता जाता है, लेकिन हमारी एनर्जी कम होती जाती है। वर्क पॉजिटिव होता है, हमारी एनर्जी नेगेटिव में जाने लगती है। जैसे कि पहले हमने वर्क किया, वर्क जो था W1 था, और हमने जब दोबारा वर्क कर लिया तो W2 हो गया। मतलब ये वर्क पहले से ज़्यादा बढ़ा। तो अगर इसका डिफरेंस निकालें तो W2 माइनस W1, मतलब डेल्टा W जो है वो पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा W जो है पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारी एनर्जी पहले E1 थी, पहले एनर्जी हमारी E1 थी। अब एनर्जी जो है हमारी E2 हो गई। अगर E2 में से E1 को घटाएं तो एनर्जी निगेटिव में आएगी। एनर्जी कहाँ पर आएगी? निगेटिव में आएगी। वही हाल सेल का है। ये सेल है। सेल को जब हम यूज़ करते हैं या किसी डिवाइस को चलाते हैं, किसी डिवाइस को जब हम चलाते हैं तो उसकी एनर्जी जो है, सेल की एनर्जी यूज़ होती है और वर्क बढ़ता जाता है। लेकिन सेल की एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। सेल की एनर्जी कम होती जाती है और एक टाइम आता है धीरे 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 सेल की एनर्जी कम हो जाती है और सेल काम करना बंद कर देता है। यूँ कहिए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड टू कैथोड, बिकम स्टॉप हो जाता है, बिकम स्टॉप, और सेल काम करना बंद कर देता है। सेल क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। सेल एक स्पॉन्टेनियस डिवाइस है, स्पॉन्टेनियस डिवाइस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से काम करे। जहाँ पर आप सेल को लगा देते हैं वो अपना वर्किंग खुद ही स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वर्क तो बढ़ता है लेकिन एनर्जी कम होती जाती है। तो वही हाल ये देखिए, यहाँ पर -E जो है एनर्जी कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है इसको देखिए। और कोई भी एनर्जी जो होती है, एनर्जी का मतलब है वर्क।
एनर्जी आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती है। अब फिज़िक्स के हिसाब से वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कैसे बराबर हुआ? तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा है। n इंटू एफ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। f जो है फराडे कांस्टेंट है, फराडे कांस्टेंट। NF का मतलब है एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। वो कितना कूलम है? 9500 कूलम। इस पर ये चार्ज होता है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड है ये आपका, और ये कैथोड है। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जाता है। जब धीरे धीरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे आप समझें, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स है फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये क्या है? ई नॉट, और ये है चार्ज। NF जो है क्या है? NF बराबर चार्ज है। जब E कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये -E है, जो आपको देखने में लगता है कि इस फार्मूले में माइनस क्यों है। माइनस की वजह क्या है? माइनस की ये वजह है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है और वर्क बढ़ रहा है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब इसको देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन जो है E नॉट 2 इंटू 3.3 RT NF log Q का मतलब है ये नर्स्ट इक्वेशन। इट इज द नर्स्टन इक्वेशन।
जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है, जबकि ना प्रोडक्ट बनता है ना रिएक्टेंट बनता है, दोनों एक पोजीशन में आ जाते हैं, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया। तो जब ई की पोजीशन जब ज़ीरो हो जाती है और ई नॉट हो जाता है 2 × 3 × RT एन एफ लॉग केसी। अब ये लॉग केसी हो जाएगा, क्यू की जगह केसी, क्यू की जगह केसी हो जाएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, ई नॉट वाली वैल्यू को। तो अब ये देखिए डेल्टा जी माइनस 2 × 3 RT log AC NF और ये NF, ये NF और ये NF कट जाते हैं। आपका फार्मूला डेल्टा जी बराबर आपको मिल जाएगा 2 × 303 RT log A। आपका ये निकल के आता है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे की बात करें STP पर, तो डेल्टा जी बराबर 2 × 3 RT log। मुझे उम्मीद है कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी में क्यों माइनस है, और जब उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। इससे आप केसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें आपको आरटी बता दूं, आरटी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, ये टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। इनकी वैल्यू आप लगाएंगे तो और वैल्यू आगे निकल आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस एनर्जी, इससे हमको स्पॉन्टेनियस एनर्जी मिलती रहती है जब तक कि हमारा सेल काम करता है। तो कोई दिक्कत हो कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मैं आपका जवाब दूँगा। ओके, थैंक यू। दोनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, नस्ट इक्वेशन भी और आपका गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन, दोनों ही आपके एग्ज़ाम। ये मैंने आपको इसलिए क्लियर करके समझाया ताकि इंटर और फर्स्ट, इंटर की बात तो नहीं करता, लेकिन इंटर में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट और जेई के में ये डिफरेंस स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि ये माइनस क्यों है। ओके, थैंक यू।